गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें राजनीति समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां 1 पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अब फिर से ये जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जय हिंद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट बोला जा रहा है, ये कहा मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी, और कहा कि मैं राजनीति नहीं जानता, और कहा है कि पिछले 5 साल पहले भी इस तरह से परेशान किया था, 20 एमएलए को गिरफ्तार किया गया था, और साफ तौर पर कहा है कि हम सबको गिरफ्तार कर लो, और काफी निशाना साधा है उन्होंने केंद्र सरकार पर, हमें एक साथ गिरफ्तार कर सारी जांच कर लो। 5 साल पहले भी जांच की गई थी, हमारे 20 एमएलए को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ नहीं नतीजा निकला। सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस बना सकते हैं, ये कहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया को भी भ्रष्ट बोला जा रहा है। दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से
केंद्र घबराई है। सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कई अहम बातें कही हैं और कहा है कि मनीष सिसोदिया को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ये कहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से केंद्र सरकार घबराई है। आपको बता दें कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरविंद केजरीवाल ने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही हैं कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आज़ाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो। जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साफ तौर पर कहा है केंद्र से कि हम सबको गिरफ्तार कर लो, जितनी जांच करनी है उतनी जांच कर लो एक बार में।
जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है। और आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो उनके जो सोर्सेज है, जो खबरें मिल रही है वो ये है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली सरकार में अगर कोई दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है वो मनीष सिसोदिया की होगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जो है अपनी एजेंसीज है केंद्र की उसका इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए। ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मजबूती हो रही है, यही वजह है कि केंद्र सरकार और बीजेपी जो है वो परेशान है आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को लेकर। और उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि इमोशनल कार्ड भी खेला, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर खुल के समर्थन में आ गई है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कि वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति और जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। अब दूसरा नाम मनीष सिसोदिया का है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जिस तरह दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक क्रांति हुई है, इसमें सुधार हुआ है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। और यही वजह है केंद्र सरकार और अपने केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन लोगों पर रेड कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि बार बार इस तरह के रेड करना या इस तरह की गिरफ्तारी करने से अच्छा कि आप हमारे सभी मंत्रियों को एक बार गिरफ्तार कर ले और जितनी जांच करनी है करा ले। वो बार बार इस बात का भी हवाला दे रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार में एक बड़ा विभाग है उनके पास, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, शिक्षा की बात करें, लेबर मिनिस्ट्री की बात करें। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली सरकार के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पहले से ही आके जो उनको जो खबरें मिली होंगी या जो उनकी आशंकाएं होंगी उसको व्यक्त कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह केंद्र सरकार जो है या केंद्र एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त सरकार के पीछे पड़ी हुई, क्योंकि आने वाले समय में दो महत्वपूर्ण चुनाव देश में हैं, एक हिमाचल प्रदेश का चुनाव और दूसरा गुजरात का चुनाव। और इन दोनों जगह पर जो सरकार में पार्टी है वो बीजेपी है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब सीधे जो मुकाबला है बीजेपी से हो रहा है। और ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो या दूसरी पार्टी, जो दो कल संजय सिंह का भी जिस तरह बयान है, पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बात का शंका जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के और कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब किस तरह की सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। सियासत अमीर कलशबाज के इस शेर को बार बार दोहरा रही है। पहले सिर्फ विपक्षी ही इसके आश्रय थे, अब सत्ताधारी भी इसे गुनगुना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गुस्से की वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने हवाला के आरोप में ईडी के शिकंजे में आए अपनी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बेकसूर ठहरा दिया था। स्मृति ईरानी का सवाल है कि अगर सत्येंद्र जैन बेगुनाह हैं, तो फिर शेल कंपनियां किसकी थी, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की? सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? बीजेपी की तरफ से दस्तावेजों के साथ मैदान में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर सवालों की बारिश कर दी, लेकिन सत्येंद्र जैन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं घटा। वो चट्टान की तरह सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हैं।
जैन को पुरस्कार के काबिल बताकर बीजेपी को चिकोटी काट रहे हैं। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। सत्येंद्र जैन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो मामला 5 साल पुराना है। दरअसल 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामला आय से ज्यादा संपत्ति का था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ। सीबीआई के मुताबिक सत्येंद्र जैन की संपत्ति उनकी आय से 200% ज्यादा है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन की कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला। इन पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। जब पूछताछ में ईडी को कुछ नहीं मिला तो उसने बुलाना भी छोड़ दिया। लेकिन हिमाचल में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। आशीष सूद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कई बड़े आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने केंद्र पर और कहा है कि हम सबको गिरफ्तार कर लो, जिस एजेंसी से जांच करवानी है करवा लो। देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। ना खाता ना वही, जो केजरीवाल जी कहे वही सही। केजरीवाल जी अपने आप ही जज भी बन जाते हैं, अपने आप ही दूसरों के खिलाफ मुकदमे दायर करने वाले वकील बनते हैं और दूसरों के खिलाफ मुकदमे दायर करके उन्हें चोर भी बता देते हैं। यही तो थे जो देश के सभी नेताओं को चोर बताते थे। उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे होने के बाद इन्होंने माफी मांगी। हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना, और हम जीत रहे हैं और हमारे ऐसे डर कर लोग कर रहे हैं। अरे उस आदमी से, उस मंत्री से, उस विधायक से जो अपने क्षेत्र के 3 म्युनिसिपल वार्ड अब 2017 में मंत्री रहते नहीं जीत सका, उससे भारतीय जनता पार्टी डर के उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाएगी। सारे मुकदमे, सारे हाई कोर्ट के फैसले हम सब अच्छी तरह देख रहे हैं। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। पहले अपने व्यक्ति को के साथ मिलकर पार्टनर इन क्राइम बनिए, फिर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की जगह अपने कर्मों पर, अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की तरफ निगाह करनी चाहिए। वे कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन बहुत बड़े ईमानदार हैं, उनसे सच्चा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। और एक और बात कही कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, सत्येंद्र जैन जी ने स्वयं, मेरी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुझसे आप इसका टैक्स वसूल लीजिए, ये तो सत्येंद्र जैन जी ने की कंपनी ने स्वयं लिख कर दिया है ना। तो कौन से कट्टर, किस बात के कट्टर ईमानदार हैं वे? उन्होंने स्वयं लिख के दिया। इस बात को आज तक आम आदमी पार्टी के कल से केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के कहने के बाद किसी ने उस बात का खंडन किया है क्या कि सत्येंद्र जैन जी ने नहीं लिख के दिया कि मेरी कंपनी में 16 करोड़ 89 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके खिलाफ मैंने लिख कर दिया है कि टैक्स वसूल ले। अगर उन्होंने नहीं लिख कर दिया तो इसका खंडन आज तक अभी तक आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ भाई, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो कहा है कि टैक्स वसूल लें, ये सत्येंद्र जैन की कंपनी ने कहा है। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि ईमानदार है, उनसे ईमानदार कोई नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है, मगर इतना लग रहा है कि कोई वकील नहीं है और आधी अधूरी जानकारी लेके प्रोपेगेंडा करने के लिए टीवी पे आए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया
कि कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर जिनका सारा पैसा था, उन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके कहा कि सत्येंद्र जैन 2013 में रिजाइन कर चुके, ये पैसा 2015 से 17 के बीच में आया, ये पैसा हमारा है और हम इस पर टैक्स देना चाहते हैं। और उन्होंने उस पैसे के सोर्सेज के बारे में भी उनको बताया और सारा का सारा एफिडेविट के अंदर है। अभी झूठी बातें लेके आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन कह रहे हैं नाम पैसा है, अभी इसकी कोई बात है, ये कोई मतलब कि कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, जो है सिर्फ झूठी कहानियों को ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा अगर वहाँ पे कह दिया होता तो अब तक जो है उनको गिल्टी से ले दिया होता, केस डिसाइड हो गया होता, उन्हें जेल हो गई होती। आप इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, जब अगर किसी अपराधी ने अपना अपराध कबूल ही कर लिया है तो फिर तो वो गिल्टी हो गए, तो उनको सब हो जानी चाहिए। अब तो अभी इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम पुलिस कस्टडी चाहिए, हमें सबूत जुटाने हैं। तो ये जो झूठी कहानियां लेकर भाजपा के लोग आते हैं, ये सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी। आशीष भाई, ये कहना है केजरीवाल का कि आप उनके कामों से डर गए हैं, अच्छे कामों से डर गए आप सरकार के। देखिए, हम सब जानते हैं कि ईडी की जितनी जांच होती है, पहले मैं आपके प्रश्न से पहले जो टिप्पणी सौरभ भारद्वाज जी ने की उस पर जवाब देना चाहता हूं। एक मनी लॉन्ड्रिंग की मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करना, कानून सम्मत तरीके से एस्टैब्लिश करने में समय लगता है। उस समय को, जो कानूनी प्रक्रिया के समय को अपने लिए एक कवर बनाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। और जहां तक बात रही कि उनके अच्छे कामों से हम डर गए हैं, तो देखिए, अच्छे कामों से डर के उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही थी, सब लोगों की जमानत जब्त हो गई। जिसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्होंने बनाया, वही इनके खिलाफ इनकी देशभक्ति और कट्टर ईमानदारी की टिप्पणी करने के बाद आज उत्तराखंड में इनकी पार्टी को छोड़ गया। गोवा की जनता ने इनका स्थान इनको दिखा दिया। तो ये अपने सर्वे बनाते हैं, अपने सर्वे में हम चुनाव जीत रहे हैं कहते हैं, अपने सर्वे में किससे चुनाव जीते हैं, ये नोटा से चुनाव जीते हैं। चलिए, एक बात और कि सांझ को आज क्या, अगर कुछ नहीं किया है तो फिर जांच हो रही है, सब क्लीन चिट मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।